फेसबुक और उस पे मेरा जॉब चला गया। तो एस्ट्रोलॉजर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आपका लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, आप देखिए। लिखते हैं कि आपका किचन में जो है मार्बल टूटा हुआ है, स्टोव गैस काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है? आप उसको ठीक कर दीजिए, आपका जॉब लग जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी कोई इवेंट एक्टिवेट होता है, ना सिर्फ आपके वास्तु, ना सिर्फ आपके, वो बहुत छोटी से छोटी चीज को एक्टिवेट करता है। छोटे से लेके बड़ा इवेंट होता है हमेशा। ठीक है? एग्जाम्पल दूं? मान लो मार्स मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है किसी का। मान लो अभी मार्स राहु है कैप्रिकॉन में। मान लो सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं वहां पे। मार्स इज योर किचन। मार्स राहु एक दोनों ऑपोजिट एनर्जी है, तो जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा वो ओपन ऑपोजिट एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके वर्क प्लेस पे इसके साथ ईगो क्लैशेस हो जाएगा। किसी षड्यंत्र के थ्रू इसके साथ कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, इसका पैसा भी चोरी हो सकता है, इसको धोखा भी मिल सकता है। बिकॉज मार्स एंड राहु, राहु क्या है? मार्स आपकी सिक्योरिटी है, राहु उसको ब्रेक करना चाहता है। तो सैटर्न जब ट्रांजिट करेगा यहाँ से, ऐसी चीजें इसके साथ हो सकती है। जॉब चेंज करेगा क्योंकि ईगो क्लैशेस हो रहा है इसका वर्क प्लेस पे। साइन ऑफ कैप्रिकॉन में मार्स राहु है, तो सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। इसका इंपैक्ट भी इसके घर में भी दिखेगा। क्या दिखेगा? हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करवाया हो, कोई बीम तोड़ा हो, कोई मार्बल बिछाया हो, किचन में कोई मार्बल टूट गया हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गैस स्टोव टूट गया होगा। साथ साथ में ही वास्तु पे इफेक्ट आता है उसका। लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि देखो भाई उसको ठीक कर दो फिर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कोई अच्छा प्लांट नहीं आएगा वहां तक, और वो प्लांट वहां से निकल नहीं गया। होगा ही नहीं। और जब होगा तो गैस स्टोव भी ठीक हो जाएगा, वो मार्बल कंस्ट्रक्शन भी ठीक हो जाएगा, और उसका जॉब भी ठीक हो जाएगा। लोगों को लगता है मैंने घर में स्टोव ठीक किया तो मेरा यहाँ करियर पे ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं आपको। जिसको टाइमिंग ऑफ इवेंट पता चल जाता है, उसको पता है कि वो इवेंट कहाँ कहाँ तक जाता है। बहुत छोटी से छोटी चीज को इम्पैक्ट करता है। सैटर्न ट्रांजिट ओवर मरकरी। मरकरी क्या रिप्रेजेंट? ग्रीन चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है वो आदमी ने प्लास्टिक का प्लांट खरीदा हो ग्रीन कलर का अपने रूम में लगाने को। मान लो वीनस मरकरी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? फोर्थ हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। गाड़ी खरीद सकता है। प्लांट्स लाया होगा अपने घर में, प्लांट्स लगाए होंगे घर के आसपास। मरकरी, वीनस, ब्यूटीफुल फ्लावर प्लांट्स। ये तब भी होगा मरकरी के त्रिकोण में सैटर्न चला जाए, या मरकरी रोहिणी में बैठा हो, राहु रोहिणी में आ जाए, क्योंकि रोहिणी क्रिएशन है, राहु को डिजायर है। उसके ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है तो क्या कर रहा है? फ्लावर लगा रहा है। उसके घर में अच्छे अच्छे फ्लावर खिल रहे हैं। तो अगर मैं चालाक एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलूंगा? देखिए आपने फ्लावर प्लांट लगाए अपने घर में, आपके फूल खिले। मैंने आपको रेमेडी बताया था। थोड़े दिन बाद उसको फोन आया, सर हमने गाड़ी भी खरीद ली, देखा? मैंने रेमेडी बताई थी। फूल लगाइए अच्छे अच्छे, गाड़ी खरीद लिए आप। सर वीनस मनी है। सर सैटर्न का ट्रांजिट वीनस मरकरी के ऊपर से होता है, अपने फ्रेंड के ऊपर से हो रहा है, पैसा बढ़ गया। अरे वाह सर, क्या रेमेडी है! फ्लावर लगाया, पैसा भी आ गया। लेकिन रियलिटी ये है कि भैया, एक इवेंट सिर्फ एक चीज को नहीं दिखाता है। एक ट्रांजिट, एक एक्टिवेशन बहुत सारी चीजें एक्टिवेट करता है, छोटे से लेके बड़े तक। मरकरी ग्रीन चीज है, हो सकता है विनस साथ में बैठा हो या राहु बैठा हो साथ में, तो क्या करेगा? आर्टिफिशियल प्लांट्स ले आया होगा घर में, मरकरी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट किया हो। वास्तु, वास्तु बता रहा हूँ। ठीक है? मान लो वही मरकरी मंगल के साथ हो, मंगल के साथ हो, और उसका राहु देखता हो। तो जब सैटर्न उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, क्या होगा? स्किन इश्यूज हो जाएगा इसको। आप बोलेंगे आपने मंगल रेड कलर है, अनार का पौधा, या कोई मंगल से रिलेटेड कोई प्लांट, ठीक है, मरकरी साथ में बैठा है तो उसने वो प्लांट लगाया। ठीक है? तो राहु बैठा है साथ में, एनिमी है, एनिमी वाला एनर्जी है ये, मरकरी मार्स राहु यहाँ पे। अब सैटर्न वहां से जाएगा तो स्किन इश्यूज और ब्लड से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, और साथ में कुछ टकराव वर्क प्लेस में देगा, या सिबलिंग के साथ देगा।
तो एस्ट्रोलॉजर क्या बोल सकता है आपको कि आपने घर में प्लांट लगाया होगा, इसीलिए आपका वो अब जो है आपके सिबलिंग के साथ लड़ाई हो रहा है, बट वो उससे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। उस प्लांट को हटाने से आपका ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक एनर्जी है, वो एक बहुत डीप लेवल तक चली जाती है, आपके वास्तु तक को इम्पैक्ट करता है। वो एक्शन है जो एक्टिवेट हो रहा है, जो वो प्रॉमिस है जो एक्टिवेट हो रहा है। जब अच्छा ट्रांजिट आएगा, मान लो सैटर्न आगे निकल गया, जुपिटर आ रहा है, ब्लेसिंग देगा, जुपिटर ब्लेसिंग देगा। रेमेडी किंग बन सकते हैं आप ऐसे, अगर आप चालाक हैं तो। ठीक है जी, समझ में आई चीजें। ट्रांजिट है, ट्रांजिट का टेक्निक्स है, लिखा करिए, छोटा छोटा टेक्निक है, बहुत सारा टेक्निक है। लिखेंगे आप, चार्ट देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कहीं ना कहीं चीजें आपके स्ट्राइक करेगी माइंड में उस टाइम पे। आप जोड़ना सीखेंगे। कम देखो, टेक्निक कुछ नहीं होता, टेक्निक कुछ नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। बिलियंस ऑफ पीपल है अर्थ पे, और सबका जीवन डिफरेंट है। बेस्ट टेक्निक क्या होता है? बेस्ट टेक्निक होता है आप सीखें कॉमन सेंस, कैसे प्लैनेट को ब्लेंड करते हैं, कैसे साइन को ब्लेंड करते हैं, कैसे नक्षत्र को, नवमास को ब्लेंड करते हैं। जब आप वो सीख जाएंगे तो आपको किसी के पास कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी। आपको कोई एक हिंट मिल जाएगा कहीं भी, छोटा सा, ऐसे आप उसका 10 बना देंगे। मेरा काम है आपको दिशा दिखाना, मेरा काम है वो कॉमन सेंस डेवलप करना कि चार्ट देखा और समझ में आ रही चीजें। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस आपका गड़ा धन भी होता है ना, छुपा हुआ धन। क्लासिक बोलता है एक कि फोर्थ हाउस आपका छुपा हुआ धन है, क्योंकि एट्थ हाउस से नवम पड़ता है, मतलब आपका भाग्य। मतलब जमीन भी है ना, लैंड भी है ना, तो लैंड में के अंदर जो छुपी हुई चीजें हैं वो फोर्थ हाउस से भी देखी जाती है। फोर्थ हाउस को कुआं भी बता दिया है क्लासिक में, है ना। ठीक है, नवमास को ब्लेंड करना छोड़ दीजिए मैडम, बहुत एडवांस है। नवमास में बता दूंगा, नवमास में ट्रांजिट ऑफ प्लेनेट का नवमास देखा जाता है। राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं किसी साइन में, वो किस नवमास में कब जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेंगे बात, निश्चिंत रहिए। फोर्थ हाउस हो गया आपकी मदर, आपकी वाइफ का भी करियर है वो, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका क्रिएटिविटी है, फिफ्थ हाउस हायर लेवल का राइटिंग है, हायर लेवल का कम्युनिकेशन है आपका। ठीक है, आपका आपका प्लानिंग है, आपका प्लान क्या कैसा कितना अच्छे से कर पाते हैं आप। फिफ्थ हाउस मंत्र शक्ति है, फिफ्थ हाउस डिवोशन है। जब मंत्र शक्ति की बात करेंगे तो केतु और फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपके मामा का है, आपके सिबलिंग्स का है, आपके डेली रूटीन वर्क का है, आपके सर्विसेज का है, कंपटीशन का है, नौकर्स का है, आपको सबको वो चीजें मालूम होगी। ठीक है, सिक्स्थ हाउस स्पेंडिंग कर्म का हाउस है, प्रारब्ध, क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस पास्ट का है, उससे टेंथ हाउस आपका पड़ता है, सिक्स्थ हाउस। बहुत सारी चीजें निकलती हैं यहाँ पे। आपके फादर का कर्मा, आपके फादर का प्रोफेशन, नाइन्थ से टेंथ हाउस पड़ता है। यानी जो आपके फादर कर्म करेंगे अच्छे या बुरे, वो आपको भी सिक्स हाउस में इफेक्ट करेगा। इसीलिए आप किसी के फादर हैं, अपना या अभी शादी नहीं हुआ, फादर बनने अपना कर्म अच्छा करिए, नहीं तो आपके बच्चे के सिक्स हाउस को इम्पैक्ट करेगा, या आपके पोते के कर देगा। ठीक है, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस आपके ओपोजिट सेक्स, आपकी फीमेल, आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हाउस आपका सिंहासन है, फोर्थ हाउस पार्लियामेंट है, फोर्थ हाउस पीपल मासिस है, चंद्रमा और सैटर्न उसका कारक है। जनता आपको कितना प्यार करती है। ठीक है, आपके आपके अंदर हैप्पीनेस कितना है, फोर्थ हाउस, लेकिन जुपिटर उसका कारक है, जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाता है हैप्पीनेस। ठीक है, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस भी फोर्थ से फोर्थ पड़ता है, तो ये। सर कुछ हाँ बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी, एक डाउट आया। हम्म। सर अभी आपने वो हाउस हुआ, हम्म। सिक्स हाउस इज मामा का हाउस हुआ, मतलब मदर के भाई का। हाँ। हाँ। अभी पहले लेक्चर में बताया कि सर सेकंड हाउस जो होता है वो मदर के बड़े भाई का हुआ, तो मतलब किससे देखना है फिर मामा को, सेकंड हाउस से या सिक्स हाउस? देखिए, जो मदर के जो बड़े सिबलिंग्स होंगे ना, ठीक है, मदर का जो बड़ा भाई होगा उसको आप सेकंड हाउस से भी देख। जी। लेकिन जनरली क्या बोला जाता है कि मरकरी और सिक्स्थ हाउस मैटरनल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है।
सभी प्रकार के, मामा मौसी, ठीक है, और जो भी रिलेटिव होंगे, ठीक है। तो 6th हाउस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है आपने, जब भी कोई प्रेडिक्शन करना है तो 6th हाउस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। समझ में आया? ओके हाँ। ओके। हाउस आपका ऑपोजिट है, मून अगर किसका 7th हाउस में हो तो आदमी अपने ऑपोजिट या अपने कस्टमर से एक पर्सनल लेवल पे बात करता है, मतलब पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। आपके सामने वाला है, जब आप इंटरेक्ट होते हैं, जिस आदमी से आप इंटरेक्ट हो वो आपका 7th हाउस है। गुरु अगर किसका 7th हाउस में, तो आप सामने वाले से इंटरेक्ट, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद करता है सामने वाले, जो जुपिटर, जो ज्ञान बांटते हैं, जो जो बहुत विजडम वाले आदमी है, जो सामने वाले से मिलेगा तो हमेशा ज्ञान की बात करेगा, ज्ञान टीचर वाला, ठीक है, बात करेगा। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है, 7th हाउस भी आपका कम्युनिकेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस आपका पार्टनर है एक्चुअली, वीनस रिप्रेजेंट करता है इस हाउस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मारक हाउस है नो डाउट। 8th हाउस आपके इन लॉज का है, आपकी वाइफ के पैसों का है, ठीक है, वाइफ की फैमिली है। 8th हाउस अनअर्नड इनकम है, इंश्योरेंस से पैसा मिलना, वो सब 8th हाउस। इंद्र 8th हाउस को रंध्र भी बोला गया है, कोई गहरा कुआं, कोई गहरी चीज, 8th हाउस। समुद्री की यात्रा, हायर एजुकेशन के लिए जो जाता है, 8th हाउस, ठीक है। 9th हाउस आपके फादर का है, मैं ऑलरेडी बता दिया, उसका कारक सूर्य है, ठीक है। बॉसेस का कारक भी सूर्य से, 9th हाउस को सूर्य को देखना चाहिए। जुपिटर जो ज्ञान का कारक है, उसको 9th हाउस से देखना चाहिए, हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखना चाहिए। तीसरा हाउस आपके रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना सुन पाते हैं, आपकी श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता कितनी अच्छी है, आपने कितने ध्यान से सुना होगा किसी चीज। 3rd हाउस खराब है तो आप ठीक से नहीं सुन पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप सुनते नहीं है, मतलब सुनते नहीं है तो कान भी खराब है साथ में, कान का भी इशू है, ध्यान नहीं है, जो इग्नोर कर रहा है दूसरी की बातों को। 3rd हाउस एफ्लिक्शन में है, 3rd हाउस एफ्लिक्शन में है, केतु का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। 3rd लॉर्ड 6 8 12 में बैठा हो तो शॉर्ट जर्नीज में उसको दिक्कत हो जाती है, जैसे लोग वॉमिटिंग करते थे पहले, अब भी करते हैं जाते टाइम, बसों में और वो सब चीजों में दिक्कत हो रहा है, शॉर्ट जर्नी में जा रहे हैं तो, ठीक है। 10th हाउस आपका कर्म है, ओवरऑल कर्म, आप कैसा कर्म करेंगे, अच्छा बुरा सब 10th हाउस है, और उसमें आपका प्रोफेशन भी आता है। प्रोफेशन हमेशा सिर्फ एक हाउस से नहीं आता है, प्रोफेशन हमेशा पूरे चार्ट से देखा जाता है। जब भी देखना होगा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन बना है चार्ट में, लगन क्या है, लगन के साथ प्लान कौन सा है, लगन में राइजिंग कौन सा है, सैटर्न कहाँ है, सैटर्न से 10th हाउस, बहुत सारे तरीके हैं। तो 10th हाउस आपका ओवरऑल करना है। राहु 10th हाउस में बैठा, उसका डिस्पोजिटर 6 8 12 में बैठा हो, अच्छे कर्म नहीं है आदमी के। क्रियमण कर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो आप अभी करेंगे इस जन्म में, कैसा कर्म करने वाले हैं वो भी आप जन्म कुंडली के थ्रू देख सकते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस राज्य का है, राज्य, स्टेट, गवर्नमेंट का है। 10th हाउस से 12वां भाव क्या है, 12वां भाव रिकग्निशन भी है, गवर्नमेंट से रिकग्निशन जो मिल जाए, गवर्नमेंट की भुजाओं से जो आपको सम्मान मिले, क्योंकि 10th हाउस क्या है, गवर्नमेंट का है, उसकी जो भुजाएं हैं, उसके जो हाथ है, वो 12वां भाव है। 12वां भाव भी आपको रिकग्निशन दिला सकता है गवर्नमेंट से। राज्य का है ये 10th हाउस, उससे 11वां 8th हाउस पड़ता है, और 2nd हाउस यहाँ पड़ता है राज्य का। तो ये दो हाउसेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिपेंड करते हैं। जेन बसीन साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि टॉरस असेंडेंट में जुपिटर 8th और 11वें का लॉर्ड हो जाता है, और जुपिटर वेल्थ का भी कारक है, ठीक है। तो वहां पे आदमी कई बार रेवेन्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाला, मैंने खुद देखा है, सूर्य राहु 8th हाउस में है, जुपिटर 4थे हाउस में है, टॉरस असेंडेंट है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, स्टेशन कमिश्नर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स एंड एक्साइजेशन जो है, तो रेवेन्यू को डिपेंड करता है, गवर्नमेंट कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखना है किसी का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है, जुपिटर को देखिए, और 8th हाउस और 11वां भाव को देखिए।
सीए देखना है आपने, ठीक है, सीए देखना है आपने। सीए वाले क्या करते हैं, आपका टैक्स इवेजन करेंगे, टैक्स बचाएंगे, ऑडिटिंग भी करते हैं। 8th हाउस और 6th हाउस ऑडिटिंग करता है। मैक्सिमम सीए के चार्ट में आपको 8th और 11 का कनेक्शन मिलेगा। दूसरों का टैक्स बचाते हैं और उस टैक्स में से अपना पैसा भी मार लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का रेवेन्यू खा जा रहे हो कि आप ये करिए वो करिए, है ना। ठीक है, तो 8th और 11वां भाव उन चीज सब चीजों का है। 12th हाउस आपके फीट है, फीट को रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष कुंडली पूरा विष्णु है, विष्णु का अवतार, विष्णु जी को समझिए, विष्णु का शरीर है ये। तो 12th हाउस, 12वां भाव विष्णु जी के चरण है। शुक्र जो लक्ष्मी है 12वां भाव में एग्जॉल्टेड हो जाती है, जो विष्णु जी के चरणों में। ठीक है, 12वां भाव देखो फीट का है, लेकिन जब हम किसी के फीट देखते हैं ना, क्रैकिंग फीट, पाँव जल जा रहा है, हम क्या क्या चीजें देखते हैं, हम देखेंगे वीनस को, हम देखेंगे केतु को, हम देखेंगे 12th लॉर्ड को, हम देखेंगे फायर साइन को, फायर साइन को देखेंगे। भरणी नक्षत्र पाँव के तलवों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फ्लैट फीट, ठीक है, फ्लैट फीट, कुछ पाइसिस साइन को देखेंगे। ठीक है, और 12वां भाव को देखेंगे। 12वां भाव आपका एकांत का है, जेल का भी है, एकांत का भी है, मेडिटेशन का भी है। 12वां भाव आपके सपनों का भी है, 12वां भाव आपके बेडरूम का भी है। 12th लॉर्ड लिब्रा साइन में गया, स्वाति नक्षत्र में। सोते समय अपने प्रेमी प्रेमिका से बहुत बातें करनी है। कैसी बातें करनी है, लिब्रा, सेक्सुअल एक्टिविटीज से इन्वॉल्व हो जाता है, इमेजिनेशन में मजा है उसको, प्यार रोमांस। 12th हाउस से आप देख सकते हैं आपको ड्रीम कैसे आते हैं, 12th लॉर्ड कहाँ जा रहा है, किस नक्षत्र में जा रहा है। मैंने बोला ना केतु लगन में है, धनु राशि का, उसका डिस्पोजल जुपिटर 12th हाउस में है। आदमी को ड्रीम्स आ रहा है कैसा, सीढ़ियों से गिर रहा हूँ, हाइट से गिर रहा हूँ, सीढ़ियों पे चल रहा हूँ। ठीक है, 12th हाउस उस चीज का है। 12th हाउस में मार्स जैसा प्लैनेट हो, किसी लड़की के चार्ट में हो, फायर साइन में हो, क्या करेगी, अपने हस्बैंड को रूल करेगी, कमांड करेगी, बेडरूम में फाइट होगा। तो 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है शादी और उसके लिए। ठीक है, मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन 12th हाउस में किसी लड़की के चार्ट में, वर्गो में या जेमिनी में, एक्स्ट्रा मैरिटल इश्यूज भी दे सकता है। ठीक है, एक वो बता रहा हूँ, उसको सीरियसली मत लीजिए, मतलब सीरियस मतलब लिटरली मत लीजिए कि अच्छा सर ने बोला तो होगा, कुछ और कॉम्बिनेशन होते हैं उस चीज के। ठीक है, बैंक में काम करने वाले मैंने बोला 6th लॉर्ड 2nd हाउस में जाना। ठीक है, बैंक का कनेक्शन, सैटर्न का कनेक्शन जुपिटर वीनस मरकरी से बन जाता है। ठीक है, बैंक, बैंक में काम करना, 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd हाउस जुपिटर वीनस मरकरी कैलकुलेशन, जुपिटर वेल्थ का कारक, वीनस करेंसी, पैसा गिनना। ठीक है, इसमें बैंक आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अमूल्य जी आपकी वाइफ के चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन है। सर उसके मतलब मून 12th हाउस टॉरस असेंडेंट है, बैंक सॉरी जुपिटर 6th हाउस में है, बाकी सारे प्लैनेट उसके 9th हाउस में है। ठीक है, सैटर्न कहाँ पर है। 9th हाउस, सैटर्न, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सैटर्न 10th हाउस में है। हम्म, वीनस मरकरी कहाँ तो है। 9th हाउस में सन वीनस मरकरी मार्स उसमें है। 9th हाउस में केतु राहु 1 7 एक्सिस में है। केतु राहु 1 7 एक्सिस में, सैटर्न, सैटर्न वक्री है क्या, वक्री तो नहीं है सैटर्न।
नहीं 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 नहीं। ठीक है, अच्छा टॉरस जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी असेंडेंट हो गया ना। टॉरस सर, टॉरस। टॉरस असेंडेंट है। हम्म। अच्छा ठीक है, तो आपका सैटर्न जो है ना वीनस मरकरी और जुपिटर से कनेक्टेड है, बताएंगे कैसे? अच्छा कैसे भैया बताओ, टॉरस। मेरा हाँ सॉरी सर, आपका वॉइस क्या था सर, सुन नहीं पाया, क्या बोला आपने? So same dispositor. क्या बोला, टॉरस असेंडेंट है सर, सॉरी टॉरस, हाँ, टॉरस टॉरस ऋषभ। सॉरी हाँ, चार्ट जो है मेरे हाथ से ठीक बनता नहीं है ना, ऐसे ही बनता है, बहुत मेहनत लगता है यार पढ़ाने में। मरकरी वीनस मार्स सन, सन। केतु, और मून मून 12th हाउस में है, केतु राहु फर्स्ट 7। केतु राहु फर्स्ट हाउस। सर मून मून 12th हाउस में तो, हाँ सर, मून 12th हाउस में तो बहुत खर्चा करती है। एक मिनट, अच्छा केतु, केतु, हाँ, केतु फर्स्ट में है, केतु फर्स्ट में है। देखो मैंने क्या बोला था कि टॉरस असेंडेंट गवर्नमेंट का रेवेन्यू और सेकंड हाउस बैंक से जुड़ा है, सेकंड का लॉर्ड सिक्स्थ लॉर्ड के साथ बैठा है कहाँ पे, नाइन्थ हाउस में, ठीक है, हम्म। प्रोफेशन, So सैटर्न जुड़ा हुआ है, foreign bank है। हाँ, फॉरेन बैंक है, ICICI। सैटर्न मरकरी वीनस, So राहु, हाँ, राहु in Scorpio, जी, foreign bank. राहु इन स्कॉर्पियो फॉरेन बैंक, क्यों वाई? Saturn sit है workplace. इन दोनों का डिस्पोजिटर सेम है। सर सैटर्न जो 11th राशि में है जिसका लॉर्ड राहु होता है, को लॉर्ड, तो जी राहु सैटर्न के साथ में हो गए। जी, जी सर वो भी है। ना सैटर्न, सैटर्न यहाँ वीनस मरकरी मार्स, वीनस मरकरी से भी जुड़ा है और जुपिटर से भी जुड़ा है, सैटर्न, सैटर्न के ऊपर जुपिटर का पूरा प्रभाव है, प्राइम कनेक्शन, सेम डिस्पोजिटर की वजह से। देखो अगर डिस्पोजिटर नहीं होता यहाँ पे, ये नहीं होता, नहीं आपको डिस्पोजिटर आया तो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि प्रोफेशन क्या है, नहीं समझ में आया? नहीं, आ गया आ गया, डिस्पोजिटर थ्योरी। ये चीज बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर मिस करते हैं इस चीज को यार, मैंने कितनी बार देखा है, कितनी बार, दो ग्रह जब एक साइन में बैठ जाता है, एक दूसरे के कारक और एक दूसरे के हाउसेस को पूरा इफेक्ट करता है, सबसे खतरनाक टेक्निक है ये। अनुराग जी ने मुझे चार्ट भेजा, अरे यार सर इनका कैसे जुड़ा है, शादी कैसे टूटा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्यों है ऐसा। मैंने बोला डिस्पोजिटर देखिए, दो दो ग्रहों, चार ग्रहों का डिस्पोजिटर, दो प्लैनेट बने हुए थे, मतलब चार ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वीनस पाइसिस में है, जुपिटर धनु का है, यही समझ नहीं आ रहा कि होता कैसे। और यही चीज बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को पहुंचते हैं D60 तक, हम D60 पढ़ाते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन D1 समझने में आपको बता रहा हूँ कई बार तो पूरी जिंदगी बीत जाती है D1 समझने में। और ये सबसे बड़ा टेक्निक है, पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। जब भी यहाँ कोई ट्रांजिट करेगा प्लेनेट, तो ये इसको भी एक्टिवेट करेगा, जब यहाँ कोई एक्टिवेट करेगा तो यहाँ भी एक्टिवेट होगा। सर अभी सैटर्न यहाँ सैटर्न गया, पूरे प्लैनेट्स को हिट कर देगा।
सैटर्न यहाँ से गया, सन वीनस मरकरी मार्स को इम्पैक्ट किया सीधा। शादी हुआ होगा 2020-21 के बीच में, शादी हो जाएगा 2020-22 के बीच में, कोई जॉब लगना, कोई इंक्रीमेंट, कुछ कुछ इस टाइप का भी हो जाएगा, गाड़ी लेना, कुछ हो सकता है। गाड़ी भी ली है और इंक्रीमेंट भी हुआ है। मैं प्रमोशन सर, एंगेजमेंट तो हो ही गई है, शादी होने वाली है। अच्छा, शादी होने वाली है। हम्म। शादी से पहले वाइफ बना दिया आपने। अरे क्या करें, मतलब टू बी वाइफ लिख दे सर, डांट थोड़ो खानी है घर पे। ठीक है जी। सर राहु हाँ जी, बोलिए बोलिए, अब आप बोलिए यार, हम तो थक गए भैया। सर राहु राहु और केतु के पास भी लॉर्डशिप होती है। नहीं जी, हमेशा उनके डिस्पोजिटर को देखते हैं। एक बहुत बढ़िया चीज है इनके चार्ट में, राहु केतु के डिस्पोजिटर का कंजंक्शन है 9th हाउस में। मैं एक टेक्निक बताया था ट्रांजिट का, सैटर्न। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट है, मेरा 2019 या 20 का जितने भी ट्रांजिट के वीडियोस हैं, 2021 के छोड़ दीजिए, 2020 के मिड वाले भी छोड़ दीजिए, मेरे ट्रांजिट के वीडियो देखिएगा 2019 और 20 के। मैं 1000 टेक्निक दिया हूँ ट्रांजिट का, 1000, लेकिन अप्रिसिएशन नहीं मिला लोगों को। क्योंकि लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं लोग, पेंडिंग करना, लोगों को मतलब वो सुपरफिशियल चीजें वो कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। उनको ये नहीं देखना है कि इवेंट कैसे एक्टिवेट होता है, कहाँ वो कितना। ये तो हर कोई बता रहा है कि रिजल्ट ऐसा होता है जी, साइन ऐसे होता है, ये सालों से हर कोई कर रहा है। कभी जेमिनी घुसा देता है कभी, लेकिन टाइमिंग ऑफ इवेंट कोई नहीं बताता। मैं 2000 जब भी मैंने अपना लॉन्च किया था यूट्यूब चैनल, तो मैं यही बताया था, हम इतना टेक्निक दिया हूं उसमें। इस चार्ट में वो सारा टेक्निक लग जाएगा, आपको दशा भी देखने की आवश्यकता नहीं। 100 में से 70 चार्ट में आप बिना दशा के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर आप किसी ने उस वो ट्रांजिट का वीडियो देख लिया। इतना टेक्निक है, कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ट्रांजिट का टेक्निक। सैटर्न यहां गोचर किया, सैटर्न जब यहां गोचर किया जनवरी 2020 के बाद, तो क्या होगा, 10th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा, 10th लॉर्ड भी एक्टिव, सैटर्न भी एक्टिव। ठीक है, मरकरी वीनस सन, सन इज पावर, मरकरी वीनस दोस्त के फ्रेंड है। मार्स थोड़ा सा है तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन केतु ट्राइन साइन में बैठा हुआ है, केतु इज अ ब्रेक, कुछ ब्रेक लगेगा, कुछ प्रोफाइल में ब्रेक लग सकता है। एक बार जो लोग मेडिकल लीव ले लेते हैं लंबे टाइम के लिए, ठीक है। 9th हाउस रिलीजियस सेरेमनी, शादी होगा। सैटर्न 10th लॉर्ड, सैटर्न से 10th हाउस में भी राहु का इन्फ्लुएंस है, सैटर्न से 10th हाउस में राहु का इन्फ्लुएंस है, सैटर्न खुद राहु के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि साइन ऑफ एक्वेरियस राहु का साइन होता है। बैंक में तो है लेकिन फॉरेन बैंक। मार्स मरकरी आदमी, केतु ट्राइन में बैठा है, आदमी का कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। सीए के जो चार्ट्स में होता है, कैलकुलेशन जो करता है, क्रिटिकली जो लिख देता है, लिखने में, डिजाइन करने में चीजें जो होती है। एजुकेशन में ब्रेक चेंज किया होगा, ब्रेक लगा होगा, चेंज किया होगा कुछ, ठीक है। स्टमक से रिलेटेड इशू, सर ब्रेक था। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इशू देगा। नहीं, स्टमक से तो नहीं है, पर एंजाइटी है। एंजाइटी जब हो गया ना तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप होगा, पेट में गड़बड़ अपने आप होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आंतों से रिलेटेड इशू होगा, ठीक है, इंस्टेंट इंटेस्टाइन जो भी, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, ज्योतिष सिंपल रखिए,